गांव की एक पुरानी हवेली जिसके अंदर कई पीढ़ियां बीती हैं। बाहर से हवेली बहुत सुंदर, लेकिन अंदर एक डरावना रहस्य छुपा है। शालिनी की शादी एक पुराने खानदानी परिवार में हुई। उसका पति समीर पढ़ा लिखा तो था, लेकिन माँ के इशारों पर चलने वाला था। शालिनी जब पहली बार अपने ससुराल आई तो उसे हवेली की एक अजीब बात समझ नहीं आई। घर में एक पुराना कमरा था जिसे किसी को खोलने की इजाजत नहीं थी। ये हमारे कुल का कमरा है बहू, वहां जाना मना है। जो गया वो कभी ठीक नहीं लौटा, सास ने सख्ती से कहा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे शालिनी पर अत्याचार शुरू हो गए। खाने में कमियां निकालना, काम में गलती बताकर ताने मारना, मारपीट, तानों की बौछार। पति हर बार आंखें मूंद लेता। एक रात जब शालिनी को भूखा रख दिया गया और सास ने चूल्हे की लकड़ी से मारने की कोशिश की, तब वो डर के मारे हवेली के उसी मना किए गए कमरे में घुस गई। वहां एक पुराना झूला था, दीवारों पर किसी महिला की तस्वीरें थीं, मुस्कुराती हुई, लेकिन आंखों में गहराई और पीड़ा। एक पुरानी अलमारी में उसे एक औरत की डायरी मिली। मेरा नाम रूपा है, इस हवेली की पहली बहू। मेरे साथ भी यही हुआ था जो आज शालिनी के साथ हो रहा है। मेरे विरोध करने पर मुझे पागल कहकर इसी कमरे में बंद कर दिया गया था, और फिर मैं यहीं मर गई। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई बहू इन दीवारों के डर से बाहर निकलकर ससुराल वालों का सामना नहीं करती। शालिनी अब डरने वाली नहीं थी। अगले ही दिन उसने गांव की महिला समिति, पुलिस और मीडिया को बुलाया। सारा अत्याचार खुलकर सामने आया। जब सब लोग हवेली के सामने जमा हुए, तभी बहुत तेज आंधी आई। हवेली की दीवारें कांपने लगी। वो पुराना कमरा खुद ब खुद खुला रह गया और झूले पर बैठी एक छाया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। रूपा की आत्मा को शांति मिल गई थी। सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया। पति समीर को अदालत ने काउंसलिंग और सुधार का आदेश दिया। अब शालिनी उसी हवेली में महिला आश्रय केंद्र चलाती है और वहां पीड़ित महिलाओं को शरण देती है। हवेली की डरावनी दीवारें अब हिम्मत की कहानियां सुनाती हैं।